तो कुछ पानी इस कदर है, ये पीछे यहाँ तक पानी आ चुका है। नदी यहाँ तक नहीं है, नदी वो पीछे पेड़ों के पास तक है, लेकिन पानी यहाँ तक आ चुका है। तो आप देख सकते हो इतना पानी आ चुका है यहाँ तक। और ये पानी सिर्फ 2 दिन की बरसात में हुआ है, और अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल पानी बिल्कुल अभी बरस जाएगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ अगर भीग जाऊँ, इससे पहले मैं घर पहुँचने की सोच रहा हूँ। अगर 2 दिन और लगातार पड़ गया तो जो हम रोड पे चल रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से पानी यहीं तक आ सकता है, तो लोगों का चलना आना जाना बंद हो सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि हम चल रहे हैं और देखो रोड कितना है, पानी देख रहे हो ना, ये जब खेत तक आ चुका है। अगर 2 दिन बारिश और पड़ेगी ना तो रोड पूरा गिर जाएगी। और ये हमारे महाराजपुर के सामने एक कॉलोनी कट चुकी है, जो कि आप देख सकते हो। ये कॉलोनी है, कुछ पहाड़ी लोग यहाँ आके रहने भी लग गए, घर बन गए उनके। और कुछ आस-पास के लोगों ने प्लॉट लेके डाल रखे हैं। जिसने प्लॉट लेके डाल रखे हैं उन्होंने अपने धान की खेती कर ली है, इसमें लगा दिए हैं धान। और वहाँ नीले कलर का दिख रहा होगा तुम्हें, स्विमिंग पूल है। जो लोग गर्मी में 50 रुपये फ़ीस रखी है, गर्मी में इस कदर बच्चे आते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा, तो उसका फ़ायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। मुझे लग रहा है उसने अपनी मजदूरी सब कुछ जितना भी लिया होगा सब कुछ तो निकाल लिया होगा, अब फ्री में चल रहा है उसका जो भी चल रहा है। और ये महाराजपुर की कंडीशन देख सकते हो, पेड़ ही पेड़, जंगल जंगल है। वो सामने नीले कलर का दिख रहा है, वो मॉस्को कंपनी है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की वेंडिंग है, जो पार्ट्स बनाती है वो ट्रैक्टर के। महिंद्रा ट्रैक्टर तो आपने देखा ही होगा, 275 295 मॉडल आते हैं उनके। एक अर्जुन भी है जो उसका पार्ट्स बनता है। यहाँ सिर्फ ट्रैक्टर बनते हैं, बुलेरो कुछ नहीं बनती है। बुलेरो की अगर बननी है तो कंपनी वो हरिद्वार में है, यहाँ नहीं है। यहाँ के लोगों को लेकिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि गांव की तरह है। मुझे शहर में रहना अच्छा नहीं लगता। गांव में जहाँ मर्ज़ी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। और ये अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे वो करें। मतलब यहाँ प्लॉट्स वगैरह बिक रहे हैं, ये बोर्ड लगा रखा है, ये मेन गेट। और अभी रोड बनी नहीं है जिस हिसाब से, लेकिन रोड भी ठीक है, बन जाएगी। प्लॉट्स लेके घर भी छोटे मोटे बन चुके हैं 2-4। और पहली बारिश में मैंने कहा नहीं था, मैंने पहली बारिश में इतना पानी हो चुका है। अगर 2 दिन बारिश हुई है ये लगातार नॉन स्टॉप, अगर 2 दिन और हो जाती तो ये रोडों पे पानी मेरे हिसाब से आ जाता, लेकिन ना होए। लेकिन मौसम लग रहा है मुझे अब भी बारिश हो जाएगी। तो चलो आगे का नज़ारा दिखाते हैं अभी। जैसे कि मैंने बताया था कि नदी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ हम बहुत पास आ चुके हैं नदी के। ये नदी यहाँ से है और यहाँ से कट के वो कोने में जा रही है, लेकिन ये नदी का कोना यहाँ आ चुका है। और नदी का पानी इतना तेज़ है कि वहाँ से कट निकाल के यहाँ तक आ चुका है पानी। ये देखिए पानी इतना है मेरे हिसाब से। और स्विमिंग पूल की बात कर रहा था, स्विमिंग पूल ये है, ये सामने स्विमिंग पूल बना हुआ है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ, अच्छा बना हुआ है बच्चों के हिसाब से। बड़े भी नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक घर बना रखा है वो पहाड़ियों ने, वो घर वो बना हुआ है, बढ़िया डिज़ाइन है, लुक भी अच्छा दे रखा है। एक गेट वो था और एक गेट ये है कॉलोनी का। तो मेरे हिसाब से 3 गेट हैं इस कॉलोनी के, ये 2 गेट। इसमें भी थोड़ा काम हो सका है, रोड पत्थर डल चुके हैं रोड बनने के लिए। ये सब प्लॉट बिक चुके हैं, कुछ प्लॉट रह गए हैं इसमें जो बिकने के लिए हैं। और इसमें 4 गेट हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये हमारे गांव का कुछ जंगल का व्यू है, इस टाइप का दिखता है, लेकिन बढ़िया है जैसा भी है। और यहाँ लोग कम से कम खेती तो बहुत कम कर रहे हैं, सब्ज़ी आप ज़्यादा उगा रहे हैं, क्योंकि बरसात में सब्ज़ी ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है और महंगी भी हो जाती है। क्योंकि लौकी 40 रुपये किलो चल रही है इस टाइम। लौकी, कद्दू, खीरे, ये सब्जियों की वेल लगी हुई हैं। वो उधर इतनी दूर पॉपुलर के पास में दिखेगी नहीं तुम्हें, लेकिन बता रहा हूँ मैं, लगी हुई हैं। और हम तो जा ही रहे हैं, चलो फिर आगे दिखाता हूँ मैं। आगे कुछ और बहुत कुछ है महाराजपुर में, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ मैं क्या है, और तुम देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिस गांव में तुम रहते हो उस गांव की खासियत तुम्हें पता होगा, किसी और को नहीं पता। और तुम बता ही सकते हो अपने गांव की, क्या हमारे गांव में क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ की समस्या है क्या नहीं, कुछ वो तुम ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानता है।
तो इसलिए मैं अपनी गांव की समस्या और अच्छी जानकारी सब कुछ बताऊंगा, क्या अच्छी चीज़ है क्या गंदी चीज़ है यहाँ, वो सब कुछ। तो बने रहिए लास्ट तक। ये बहुत पहाड़ों जैसी चढ़ाई है और पहले जो खाना खाते थे इन पतलों में खाया जाता था। और ये पेड़ कभी कोई पेड़ मिलता है, एक पेड़ वो है, एक पेड़ ये है। और यहाँ कुछ लोग रहते हुए हैं। और ये देखो पहाड़ों जैसी चढ़ाई, बिल्कुल ढलान जैसा, क्योंकि यहाँ से ऊंचा और वो देखो कितना नीचा है नहीं है। तो ये तभी व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ देखो। और ये जो बने हुए हैं ना सामने, फैक्ट्री बन रही है कोई, और किसी ने इतना बढ़िया दिमाग लगाया हुआ है कि रोड देखो कितनी ऊपर है और ये घर देखो कितनी नीचाई पे है। और ये रेता बना हुआ है और ये काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीने से मैं ऐसे देख रहा हूँ। इसके 2-4 ये बुनियाद हुई है, बाकी अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मिस्त्री कहाँ से स्टार्ट करें, बारिश ऐसी हो रही है। मेरे हिसाब से मोटर का एक क्वार्टर बन रहा है, रूम बन रहा है, जो मोटर पानी उनी दे सके इस खेत के लिए। ये ईंटें रखी हुई हैं, ये ईंटें इसके लिए रखी हुई है। और ये एक फैक्ट्री बन रही है, ये खुद की निजी नहीं है, उसकी किराए के लिए, किराए पे बना के देते हैं यहाँ। एक ये है, एक आगे वाली किराए पे है, वो सामने टीन शेड डला हुआ है। मतलब कुछ ज़मीनें हैं जो अपने लिए खुद बना के देते हैं वो। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता सकता है। और मैं जा रहा हूँ पीछे इतना, अगर नहीं ये कोई कुछ नहीं है, ये भरान है। क्योंकि जो फालतू गांव में या कहीं बाहर पड़ा रहता है तो वहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं। भरान हो जाता है उनका, फ्री में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और उनके लिए फ़ायदा भी हो जाता है। भरान तो किसी चीज़ का भी, क्योंकि वो नीचे दब जाएगा फर्श में, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए जो मिले भरान कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं और भी दिखाते हैं तुम्हें भी क्या है। वो सामने जो है टीन शेड वो दिख रही है ना, वो पहले पाउडर फैक्ट्री थी, अब वो धान मिल हो चुका है। जो यहाँ धान कुटाई होती है और भूसी निकाल के वो पीले वाला ट्रक लेके जा रहा है। मतलब रोज़गार काफ़ी है यहाँ मेरे हिसाब से। और सामने नीली दिख रही है वो गत्ता फैक्ट्री है, अभी गत्ता फैक्ट्री भी दिखाऊंगा आगे से। हाँ 4-5 कंपनियाँ हैं जो बंदा आराम से यहाँ गांव में रह भी सकता है किराए पे, और अपना खर्च मतलब इधर उधर ना जाने से अच्छा है, सही है। मतलब यहाँ 15 से 16 हज़ार तक की सैलरी मिल जाती है इन कंपनियों में, अगर जिस हिसाब से पढ़ा होता है। तो मैं आगे दिखाता हूँ, 3-4 कंपनियाँ बन चुकी हैं हमारे महाराजपुर गांव में। और ये हमारी दूसरी रोड आ चुकी है, जो 1 नंबर की बनी हुई है, बढ़िया, ना कोई झटके ना कुछ। एक बार गेट डलेगा, कोई न्यूट्रल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो रोड कितनी बढ़िया हुआ। और जिस फैक्ट्री की बात कर रहा था मैं, वो फैक्ट्री ये है जो पहले पाउडर फैक्ट्री थी, अब हो गई है राइस मिल, जो देख रही होगी भूसी तुम्हें। और सब्ज़ी की बात कर रहा था, सब्जियाँ ये लगी हैं देखो बढ़िया। और पानी में बरसात जितनी हुई है ना, ये देखो पानी कितना हुआ, बरस रखा है रोड। तो हमारे गांव में फैक्ट्री की कोई कमी नहीं है। अब देखो कितनी फैक्ट्री दिख रही हैं। एक मैंने बोला था ना वो गत्ता फैक्ट्री, नीली वाली वो गत्ता फैक्ट्री है। और ये दवाइयों का कुछ गोदाम है, जो यहाँ आके स्टोर होती हैं दवाइयाँ, और यहाँ से फिर सप्लाई होती हैं जहाँ इनको जाना होता है। जॉब करने के लिए अगर आना है तो आ सकते हो, क्योंकि महिंद्रा के बगल से एक मोड़ आता है, महाराजपुर मोड़, उसके अंदर को अगर वैकेंसी हो रही होगी तो ज़रूर तुम्हें रखा जाएगा। वैकेंसियाँ निकलती हैं, लोग रखे भी जाते हैं, निकाले भी जाते हैं, लेकिन काम लिमिट में करना होता है सही से। चलो अभी दिखाता हूँ आगे कुछ। ये है जो दवाई की फैक्ट्री में बोल रहा था, वेरी कैंडसॉन। अब ये तुम्हारा अच्छा गोदाम है, अच्छी बनी हुई है। और ये आगे वाली बीच में एक ज़मीन है, ये भी शायद मेरे हिसाब से किराए पे जाने के लिए है। इस साल खेती होगी, अगले साल कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ये भी किराए पे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ ज़मीन की ज़मीन सेव रहती है और किराए का किराया आते रहता है। तो जिसकी ज़मीन है वो बेनिफिट उठा रहा है अपनी ज़मीन का, और 10 साल 5 साल के लिए दे देता है किराए पे, फिर रेट अपने बढ़ा लेता है। ज़मीन की ज़मीन, किराए का किराया, और अपना मौज ले रहा है। यह है तुम्हारी हिमगिरी फैक्ट्री, जो कि महाराजपुर के लोग इसे गत्ता फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि हिमगिरी से बहुत
कम जानते हैं। अगर कोई बच्चा भी होगा तो गत्ता फैक्ट्री बोलेगा तो एकदम समझ जाएगा, हिमगिरी बोलेगा तो कोई नहीं समझ पाता है। तो बढ़िया बनी हुई है, घर जैसी बनी हुई है, लेकिन अच्छी बनी हुई है। पहले सिर्फ एक वो सामने वाली जो बनी हुई है ना, वो सामने सिर्फ यही थी। और ये देखो, कोई फैक्ट्री नहीं बताएगा इसको, घर बताएगा। ये पहले मैं जब आया था नया नया तो मैं भी इसे घर समझता था, पर बाद में पता चला कि ये फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री को चला के इन्होंने ये बगल में फैक्ट्री बनाई है, और उसके बगल में जो पट ज़मीन थी वो भी इसने ख़रीद ली है। और सामने से वो ट्रक खड़ा हुआ है, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से पैक होके बाहर जाता है, वो फिर से गत्ता बन के आता है। तो ये मैं जा रहा हूँ, और मेरे को गांव में पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हम 3-4 किलोमीटर बहुत दूर थे गांव से। बारिश नहीं आई, शुक्र है हम भीगे भी नहीं हैं। और मैं अपने गांव का नज़रिया दिखाता हूँ। तो गत्ता फैक्ट्री के बगल में और एक ये ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है। यहाँ भी लग रहा है मुझे कुछ टाइम बाद प्लॉट कट जाएंगे। लोग अब खेती कर नहीं रहे हैं, क्योंकि किसानों को उस हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है। खेती करके भी क्या करेंगे वो, इसलिए वो सोचते हैं कि प्लॉटिंग के हिसाब से मैं अपने घर का ख़र्चा तो चला सकता हूँ, कुछ आगे जाके कुछ अपने लड़के के लिए सेव कर सकता हूँ। खेती में कुछ नहीं हो पाएगा। एक ये भी इधर कुछ प्लॉट्स हैं, ये भी कट जाएगी कुछ आने वाले टाइम में। ये हमारे गांव में एयरटेल का टावर लगा हुआ है, और एक सामने जियो का टावर भी है उधर, लेकिन दिखेगा नहीं यहाँ से। हमारे गांव में वैसे बहुत सुविधा तो काफ़ी हैं। और एक हमारे गांव में अभी चुनाव हुए थे जिनकी टक्कर काफ़ी चली। ये कुछ गांव का नज़ारा देखो। और ये हमारे गांव का मेन बंदा है जो कभी दिखता नहीं है, आज दिख गया है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा के आया है। चलो कोई बात नहीं। गांव कितना अच्छा लग रहा है, देखो, है नहीं है बढ़िया। ये हमारा पंचायत घर, जो अभी तक इसमें कोई पंचायत नहीं हुई आज तक, बना के छोड़ दिया गया है। जियो की टावर की बात कर रहा था, वो टावर ये है, अब दिख गया है।